ये तस्वीरें भी हम नेपाल भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। दिखा रहे हैं दर्शकों को, आप देखिए कैसे ये पंखा हिल रहा है। कुछ इसी तरीके की तस्वीर हमारे न्यूज रूम में भी देखने को मिली। तमाम लाइट्स हिलती हुई नजर आई। स्टूडियो में बैठे हुए मैंने भी इन झटकों को महसूस किया, न्यूज रूम के मेरे साथियों ने भी काफी देर तक इन झटकों को महसूस किया। और जैसा कि जानकारी सामने आई कि उत्तराखंड में भी ये झटके महसूस किए गए, तेज झटके वहां पर महसूस किए गए हैं। हर कोई ये उम्मीद कर रहा है, दुआ कर रहा है कि कहीं पर जानमाल का कोई नुकसान ना हुआ हो। लेकिन फिलहाल जिस तरीके के झटके थे, काफी देर तक ये झटके महसूस किए गए। ऐसे में थोड़ी देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि भूकंप का केंद्र कहां था। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, नेपाल में था भूकंप का केंद्र। इस वक्त की बड़ी खबर, आपसे थोड़ी देर पहले यानी 2:53 पर भूकंप के जो झटके महसूस किए गए, उसका केंद्र नेपाल में था। नेपाल में आप याद करिए कि कुछ बरस पहले जब भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, तेज भूकंप आया था, बहुत नुकसान हुआ था। एक बार फिर से जानकारी मिल रही है कि नेपाल में भूकंप का केंद्र था। ऐसे में वहां पर तीव्रता कितनी थी, थोड़ी देर में वो तस्वीर साफ हो जाएगी। एक बार फिर से अनुपम के पास चलते हैं। अनुपम, बड़ी जानकारी सामने आ रही कि भूकंप का केंद्र नेपाल में था और इस जानकारी के साथ ही कई बरस पहले भूकंप का जो झटका महसूस किया गया था, नेपाल में जो नुकसान हुआ था, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की भूकंप का केंद्र नेपाल था। और आपको बता दें कि भाटेखोला ये जगह है। 4.6 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता आंकी गई है। वो 4.6। जो बड़ी जानकारी यहां पर न्यूज 18 को मिल रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम बता रहे हैं। जो जानकारी हमारे पास है, भाटेखोला नेपाल में जगह है और 2 किलोमीटर ये आपको बता दें कि बॉर्डर से है। नेपाल, इंडिया और चाइना, ये 3 कंट्रीज को अफेक्ट किया है भूकंप। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि 4.6 रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता आंकी गई है वो 4.6 आंकी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं दर्शकों को। लगातार जिस तरीके से 2:52 और 2:53 पर 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। और उसके बाद यह बड़ी खबर है कि नेपाल इस भूकंप का केंद्र है। 4.6 इस भूकंप की तीव्रता आंकी गई है। अब फिलहाल जो अभी सेंटर ऑफ प्लेस बताई जा रही है कि जहां पर ये ओरिजिन है, जहां पर ये हुआ है, नेपाल उसका केंद्र बताया जा रहा है। ठीक है, 4.6 दो बड़ी बातें आपने बताई। एक तो भूकंप का केंद्र नेपाल में था और इसकी तीव्रता 4.6 मापी गई है। ऐसे में इसका क्या इंपैक्ट रहा है, क्या असर पड़ा है, क्या जानमाल का भी कोई नुकसान हुआ है, उसकी तस्वीर थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल हर कोई दुआ यही कर रहा है कि कहीं पर कोई नुकसान ना हुआ हो। भारती सकलानी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से, एक बार उनके पास चलते हैं। भारती, उत्तराखंड में भी झटके महसूस किए गए, काफी देर तक महसूस किए गए, क्या जानकारी वहां से? बिल्कुल अमित, हर जगह पर उत्तराखंड के जो इनपुट हमें मिल रहे हैं, चाहे हम बागेश्वर की बात कर ले, हरिद्वार की बात कर ले, पौड़ी की बात कर ले, हमारे सभी संवाददाता बता रहे हैं कि वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और मैंने खुद भूकंप का झटका महसूस किया। हमारे ऑफिस प्रीमाइसेस में के बाहर भी लोग जो है वो मौजूद यहाँ पर हो गए। जो अलग अलग काम कर रहे थे लोग, वो भी बाहर निकल आए और इस भूकंप के झटकों के बाद उनके मन में भी दहशत हो गई। आप लोग ने भी भूकंप के झटके महसूस किए? जी, हमने भी अभी जस्ट भूकंप के झटके महसूस किया। बहुत ही लग रहा है, बहुत ही तीव्रता का था वो। हो सकता है 7 तीव्रता का होगा। तो पूरा नेपाल यहाँ पर हम क्लियर कर दें कि नेपाल जो है वो सेंटर था और 4.6 अभी जो प्राथमिक तौर पर जानकारी मिल पा रही है, इतनी तीव्रता का ये भूकंप का झटका महसूस किया गया है। सर आप बताइए, आपने भी महसूस किया? हाँ जी मैम, हम काम में लगे हुए थे अपना, तो धीरे धीरे हमारी क्या है कुर्सियां हिलने लग गई। हमने सोचा क्या हो गया, तो हमने तो थोड़ा सीरियसली लिया नहीं, पर थोड़ी देर तक जब ऐसे ही होता रहा तब लगा थोड़ा कि कुछ अननेचुरल है, तो फिर पता चला भूकंप भी आया, ऐसा कुछ है। प्रवीण जी भी हमारे साथ मौजूद है, हमारी टेक्निकल टीम में काम करते हैं। प्रवीण जी, आप भी एकदम से बाहर आ गए, आपने भी महसूस किया भूकंप के झटके? जी हाँ, महसूस किया हमने और लगभग 3 से 4 सेकंड तक हमें महसूस हुआ। उसके बाद हम ऑफिस से बाहर निकले और बाहर तीर की तरफ दौड़े। हमें देखिए, जितने लोग भी मौजूद थे, चाहे हम ऑफिस की बात कर ले या फिर जब हम बाहर आए हैं, जो लोग हमें मिल रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि भूकंप के झटके उन्होंने भी महसूस किए हैं और प्रदेश में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। अनुपम, जब भी भूकंप आता है तो कहा यही जाता है, लोगों से अपील की जाती है कि पैनिक नहीं होना है भूकंप की सिचुएशन में, अपने आप को सुरक्षित रखना है, लेकिन पैनिक नहीं होना है। लेकिन जबकि ये जानकारी सामने आई कि नेपाल में भूकंप का केंद्र था, तो हमें 25 अप्रैल 2015 की वो तस्वीर याद आ जाती है जब नेपाल में 7.8 से लेकर 8.1 तीव्रता का भूकंप आया था और बहुत तबाही हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल अमित, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जाहिर तौर पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें दिल्ली एनसीआर में, तो लगातार पिछले 1-1.5 साल के अगर आप आंकड़े देखें तो लगभग 8 से 9 बार
जो मेरे को अनऑफिशियल फिगर्स हैं, लेकिन जो जानकारी जो हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है, 8 से 9 बार दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और लगभग 3.2 से लेकर के 5.5 तक की तीव्रता के ये झटके पिछले 1-1.5 साल में यहां पर महसूस किए गए हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार ये क्रम भूकंप के झटकों का और भूकंप के झटके महसूस होने का जारी है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 4.6 तीव्रता का जो भूकंप आया है, इससे नुकसान कितना हुआ है, कहां पर, क्योंकि नेपाल इसका केंद्र बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो केंद्र है उसके अलावा भी आपको बता दें कि उत्तर भारत के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अनुपम, हमारे साथ ऋषभ जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, भूकंप के झटके क्योंकि महसूस किए गए उत्तर भारत के कई इलाकों में, लखनऊ में इस वक्त किस तरीके से महसूस किए गए भूकंप के झटके? देखिए, राजधानी लखनऊ के भी कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कई जगह जहां पर बहुमंजिला इमारतें हैं, जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, अपार्टमेंट्स हैं या ऑफिसेज हैं, वहां पर से कुछ जानकारी ऐसी मिल रही है कि तमाम लोग अपने फ्लैट से, अपने घरों से बाहर निकल के आ गए। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की कोई जानकारी नहीं आ रही है, लेकिन कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, ये जानकारी जरूर मिल रही है। ये राहत की बात है कि कहीं से जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है और हर कोई यही उम्मीद भी कर रहा है, दुआ कर रहा है कि ऐसा कुछ हो भी ना। लेकिन भारती, जब ये पता चल गया है कि भूकंप का केंद्र नेपाल में था, तो अगर उत्तराखंड की बात करें तो नेपाल से लगा हुआ राज्य है, ऐसे में क्या दिल्ली एनसीआर के मुकाबले या उत्तर भारत के अन्य हिस्सों के मुकाबले उत्तराखंड में ज्यादा तेजी से महसूस किए गए झटके? ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और काफी तेज ये भूकंप के झटके आए हैं। हम लोग, अगर मैं अपनी बात बताऊं, चेयर पर हम बैठे हुए थे और उसी वक्त 2 बार ऐसा हुआ कि जबरदस्त तरीके से जो चेयर है वो पूरी हिल गई। ऊपर से अगर हम बात करें, फैंस जो लगे